कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? बड़ा लंबा किस्सा है, बड़ी मेहनत की है मैंने, अच्छा, बहुत दिक्कतें आई हैं। अच्छा। कुछ बताइए अपनी ट्रेनिंग का अहवाल बताइए हमें। ज़्यादती से शुरू करते हैं। अरे नहीं सर वो वाली नहीं प्लीज़ वो तो मशहूर है। आप कोई और अपनी ट्रेनिंग का किस्सा सुनाइए। हाँ, अभी रिसेंट का एक किस्सा है, ये पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जंग का माहौल था। मुझे बॉर्डर से कॉल आई, अच्छा, कहा कि मेजर साहब पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, रिटेलिएट नहीं कर रहा, चुप बैठा हुआ है। यही मौका है, माहौल साजगार है, आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब भाई साहब मैं गया, पूरी दुनिया ने देखा मेजर गौरव वारिया। अब वहाँ पहुँचा तो पाकिस्तान से गोली, मिसाइल, बम, हर चीज़ शुरू हो गई। अब मेरी फट गई। मैं पतली गली कट लिया। जाते जाते कमांडर ने मुझे आवाज़ दी, मेजर गौरव आर्या। मैंने कहा नहीं, मेजर गौरव जारिया। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। देखो ड्राइंग रूम में, एसी वाले रूम में बैठ के मैं जो कर रहा हूँ, मुँह के क्योंकि फायर। मुंह के फायर, मैं अब मैं ये समझ के गया यार बॉर्डर पे मुंह के फायर होंगे, लेकिन वहां कुछ और था, वहां तो रियल फायर था। देखिए असली फौजी जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप हैं सिर्फ एक टेलीविज़न फाइटर। यार मैं बड़ी बात नहीं कहता, मुझे आप एक एसी वाला रूम दे दो, एक मोबाइल दे दो, इंटरनेट आपका चकाचक आना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि जंग कैसे खराब की जाती है। मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मैं आपके टीवी चैनल के चंक्स देख रहा था, इंटरनेट के ऊपर वायरल थे। वैसे तो इंडियन चैनल्स को इतनी इज्जत नहीं देते कि हम उन्हें देखें पाकिस्तान में, लेकिन उसके अंदर आप कह रहे थे कि मैं नेवी वालों को भी कहूंगा अपना हिस्सा डालें पाकिस्तान की तबाही में। ओ भाई कोई दाल बट रही थी यहाँ पे, हलीम बट रही थी, दाता साहब है यहाँ बिरयानी लगी हुई है, क्या कह रहे थे आप? देखो बात को समझो, ये पापी पेट के लिए करना पड़ता है। जिस चैनल पर बैठ के मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा था, ये मेरा काम था, मुझे इसके पैसे मिलते थे। और वार मॉन्गरिंग इट्स अ बिग बिजनेस, आपको अगर पता ना हो, ये बिकता है। और अभी सीजन है, सीजन के बाद मुझे कोई लानत भी नहीं डालेगा। हाँ, ये तो मुझे आई नो वेरी वेल, ये जंग का माहौल खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे कोई थूकेगा भी नहीं। और आपको पता है मेरे इतने तेज तेज चिल्लाने से, यूं भौंकने से, जितने भी देश में जितने आवारा कुत्ते हैं, स्ट्रे डॉग्स, उनकी मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं। वो मेरे स्टूडेंट्स होना चाहते हैं। मुझे समझ तो आ गई, लेकिन फिर भी लोगों को बता दें क्या करने के लिए एप्लीकेशन। वो कुत्ते अपनी एप्लीकेशन में लिख रहे हैं कि यार मेजर गोबर लाचारिया, आप तो हमसे भी अच्छा भौंकते हैं, हमें सिखाइए कि हम आपसे अच्छा भौंकें। मैंने कहा नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन ये चीज मैं नहीं सिखा सकता, ये मैं अपने पास रखूंगा। ये गुण आपके पास देखो है। मुझसे अच्छा कोई भौंक नहीं सकता, मैं ये अधिकार किसी को नहीं दे सकता। मतलब मैंने आपको ये सिखा दिया, समझो अपने हाथ पैर कटवा के मैंने आपको दे दिए, यही मेरी रोजी रोटी है। तो अर्नब गोस्वामी के साथ तो आपकी बड़ी लगती होगी। नहीं वो, क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन अर्नब एंड मी, उसका अलग है मामला। मेरा कुत्ते वाला सीन है, उसका खंजीर वाला है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बात को समझे। मतलब आप दोनों जो है ना वो कोई ऐसी बात करते हैं जो समझ से बालातर होती है। अभी आपने अपने जो आपके रफ़ाल गिरे हैं उसके बारे में आपने क्या बोला? उसमें आपने कहा कि हमने उसका कोई खौल उड़ाया हुआ था, हमने कोई फेक रफ़ाल उड़ाए हुए थे। देखो एक तो आपको पता नहीं, ये होता है नजर का धोखा, इल्यूजन। इल्यूजन, आपको जो दिख रहा हो वो हकीकत लगे, लेकिन हकीकत में वो है नहीं। जिस तरह नाज़ी ने सेम वैसे हमने किया, जैसे नाज़ीज ने गत्ते के जहाज बना लिए थे, हमने इस तरह फेक डमी डमी जहाज बना लिए, और आपको लगता है कि राफेल 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 गिरा दी है। ये सारा आंखों का धोखा है, ये सारा मोदी जी की बुद्धि का कमाल है। यार आपको ये नहीं पता। आपके हिंदी के अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि जो हम सुनते हैं ना उर्दू स्पीकर्स, तो यकीन माने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शक्लें बनती हैं सहन में। नहीं आएगी, आपको हमारी बात समझ आएगी भी नहीं, ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा मेजर ये बताइए कि आपने इतने बड़े बड़े दावे किए, आपने कराची तबाह कर दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, हर चीज़ पे आपका कब्जा था। उधर आपके 6 तैयारे गिर गए, मजाक तो बना होगा आपका। यार आप लोग बहुत खतरनाक लोग हो यार, बहुत खतरनाक हो। मतलब जंग से पहले जो आप मीम बनाते हो और जंग के बाद जो आप मीम बनाते हो और जंग में ठोकते हो, वो तो अलग है, उसकी तो बात मत पूछो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं हैरान हो गया हूँ, आपके लोग मुझे इतने मीम्स
शेयर कर रहे हैं, इतनी चीज़ें भेज रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतनी ईमेल मत भेजो, मेरी ईमेल फट जाएगी इसके बाद, क्योंकि ईमेल वाहिद चीज़ है जिसको सिया नहीं जा सकता। एक दफ़ा ईमेल फट गई तो फट गई, दोबारा सी नहीं जाती। एक आपका लौंडा, उसने मुझे भेजा है, मैं आपको सुना देता हूँ, वैसे तो नहीं सुना सकता। राफेल बन के आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम, हो पंगा लेके आना रे, चाय पी के जाना रे, बल्कि खाना खाना रे, छम छमा छम छम। चांदनी रात होगी, गोलों की बारात होगी, चांदनी रात होगी, गोलों की बारात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, इंडिया की पीठ होगी, शाहीनों की लात होगी, दुनिया भर में जाके फिर जूते खाना रे, राफेल बन के आना रे, आके फिर ना जाना रे, हो आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम, हो पंगा लेके आना रे, चाय पी के जाना रे, बल्कि खाना खाना रे, छम छमा छम छम। ये तो भेज रहे हो आप लोग। अब मुझे बताइए, इस पे मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं? यार अब देखिए, आपने जंग स्टार्ट की, जंग के दौरान हम जो भी करें हम ओ यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, देशों के बीच में ऐसा हो जाता है। मिसकैलकुलेशन अभी हमारा नया नया है मामला, मिसकैलकुलेशन अभी नई नई हम कर रहे हैं, आस्ता आस्ता सीख जाएंगे, कोई बात अच्छा, कोई और मेल, कोई और चीज़ आई है? नहीं। और यही नहीं, आपका LWMC क्या है? ये इदारा है जी हमारा, सफाई। वहाँ का एक खाकरो मुझे फ़ोन करता है, अब नंबर देख के +92 तो मैं पहचान गया कि ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान से है, कोई IP वगैरह यूज़ नहीं कर रहा। वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं जी, सफाई वही। वगैरह करते वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि ओ भाईजान, मेजर गोबल लचारिया बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा भाईजान, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਬਾਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਟੀਨ ਡੱਬਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, बस भी कर दो। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब है, ये क्या मतलब है इसका? नहीं, मुझे जवाब दो ना, आप हंस रहे हो, इसका मतलब क्या है? हैं। यार इसका मतलब ये है कि आप 6 तैयारे, आपने पता नहीं कितने ड्रोन्स तबाह करवा लिए, बेचारों का काम बढ़ गया था। वो लाहौर इतना गंद पड़ा होता है, रोजाना वो साफ करते हैं, उसके अंदर आप भी अपने ड्रोन्स और तैयारे डाल देंगे तो उनका काम तो कई गुना बढ़ जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं गौवर लाचारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दर्शकों, मेरी वाइब ठीक नहीं है, मुझे वाइब ठीक नहीं आ रही, मुझे वाइब बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। ये 6 का आंकड़ा जो जहाज़ों का है, ये बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है। मेरी वाइब ठीक नहीं, इस बार बहुत मल्टीप्लाई होते हुए मुझे दिख रहा है, मेरी वाइब ठीक नहीं आ रही मुझे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों को ये भी कह दें कि आप जंग करनी है तो सिर्फ मुंह से करें, जहाज मत निकालें। हमारी मर्जी, हम सोच रहे हैं जंग करें ना करें, करने से थोड़ा फट भी रही है, लेकिन हो रहा है, मामला हो रहा है, देखते हैं क्या होता है।